गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का जो कबीर दास जी की कविता का दूसरा जो पार्ट्स है सबक, उसके 2 पद हमारी इस काव्य खंड की बुक में दिए हुए हैं, वो दोनों हम करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने कबीर दास जी की रचनाओं के बारे में पढ़ा था। जो बीजक इनकी रचना थी उनको 3 भागों में बटा हुआ था। तो नंबर 1 जो थी वो थी साखियाँ, दूसरा शबद और तीसरा रमैनी। जो रमैनी हमारे लगा नहीं हुआ है, तो जो साखियाँ थी, साखियों के 7 जो दोहे थे वो अपन ने पीछे किए थे। और अब शबद के 2 पद यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो उन दोनों को हम यहाँ करके देख रहे हैं। कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में भी अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। कबीर दास जी ऐसे संत थे जो हर धर्म में पूजे जाते थे। जैसे पंजाब में भी यानी कि गुरु ग्रंथ साहब में इनकी वाणी है, जो सुबह सुबह पाठी भी पढ़ा करते हैं। देखिए, तो कबीर दास जी के शबद के 2 पद यहाँ दिए जा रहे हैं, दोनों हम करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पद में वो मनुष्य को कह रहे हैं कि तुम परमात्मा के लिए वनों में भटकता हुआ ना फिर, क्योंकि परमात्मा तो तेरे पास में ही रहते हैं। तो वो इस भजन के माध्यम से, एक शब्द के माध्यम से क्या कह रहे हैं मनुष्य को कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो त्रैतय मिलहो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो बेसाधो सब श्वासों की श्वास में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा है वो मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बंदे, हे मनुष्य, तू मोको यानी कि मेरे को, तू मेरे को कहाँ ढूंढता हुआ फिर रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। आगे परमात्मा कहते हैं कि ना मैं देवल, यानी देवल का मतलब मंदिर, ना मैं मस्जिद आप जानते हो मुसलमानों का पवित्र स्थान, ना काबे कैलाश में, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान और कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। तो परमात्मा कहते हैं कि हे मनुष्य, ना तो मैं मंदिरों में हूँ, ना मैं मस्जिदों में हूँ, ना ही मैं काबे और कैलाश के अंदर हूँ, ना तो कौने क्रिया कर्म में। आगे परमात्मा कहते हैं कि ना तो मैं किसी भी क्रिया कर्म में, क्रिया कर्म यानी कि जो ब्राह्मण हैं, जो मौलवी हैं, इस तरह के जो क्रिया कर्म करते हैं, कोई यज्ञ करता है, कोई पूजा पाठ करवाता है, किसी प्रकार का कोई भी कर्म कांड करवाते हैं, मैं उस क्रिया कर्म में नहीं हूँ। और नहीं योग वैराग में, जो लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं, योगी बन जाते हैं, मैं उन पाखंडियों में भी नहीं हूँ। तो आगे परमात्मा कहते हैं कि खोजी होए तो तुरंत ही मिलो पल भर की तलाश में। हे मनुष्य, यदि तो मेरे को अपने सच्चे हृदय से, शुद्ध हृदय से तू मेरे को भक्ति में लीन हो करके मेरे को खोजेगा, सच्चे मन से तू मेरे को खोजेगा, तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा, और वो भी पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा, तेरे को सालों तलाश नहीं करनी पड़ेगी। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधु संतों, हे मनुष्यों, जो भगवान है, परमात्मा है, प्रभु है, वो घट घट में वसी हैं। सब श्वासों यानी कि जो भी प्राणी सांस लेता है, जिस प्राणी को भी सांस आता है, वो सांस में बसे हुए हैं। तो ये आपको पहला समझ में आया होगा। इसका मुख्य भाव यही है कि परमात्मा को कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, वो आपके हृदय में हमेशा वास करते रहते हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। दूसरा पहरा देखिए,
दूसरे पहरे में जो ज्ञान है वो एकदम आता है, किसी में ज्ञान का प्रकाश एकदम आता है, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी क्या कहते हैं, ज्ञान को एक आंधी का रूप दे रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संतो ज्ञान की आंधी आने वाली है और ब्रह्म की टाटी सभे उड़ानी माया रहे न बांधी। कबीरदास जी कहते हैं कि उस आंधी में जो भी आपके भ्रम में, जो भी आपके किसी भी तरीके से जो परमात्मा के नाम रूपी जो भ्रम आपके मन में कूड़ा करकट किए हुए बैठे हैं, वो सब का सब उड़ा ले जाएंगे। परमात्मा के विरुद्ध जो भी कोई आपके मन में भ्रम बने बैठे हैं, वो बुराइयां जो है, कूड़ा करकट जो है, वो सारा का सारा आपके मन से वो ज्ञान उड़ा के ले जाएगा। और इस ज्ञान की आंधी के अंदर माया जो है, यानी कि धन दौलत जमीन जायदाद का जो हमारे मन में एक बहुत बड़ा भ्रम बना बैठा है, वो भ्रम भी नहीं रहेगा, ये माया भी चली जाएगी हमारे मन से। हित चित्त की द्वै थूनी गिरानी, कहता है हमने जो हित चित्त का मतलब होता है तेरा मेरा करने की जो हमने जो द्वै यानी कि दुगनी, थूनी का मतलब दीवार, जो दुगनी दीवार हमने खड़ी की हुई है, वो इस आंधी के, ज्ञान की आंधी के जोर से गिर जाएगी। और मोह वलिंदा टूटा, जो हमने एक दूसरे के साथ प्रेम रूपी या प्यार रूपी जो मोह जो लगाया हुआ है, और उस बलिंदा का मतलब मोह का बलिंदा, यानी कि मोह का जो स्तंभ, मजबूत स्तंभ जो बनाया हुआ है, वो भी इस आंधी के जोर से टूट जाएगा। आगे कबीरदास जी कहते हैं कृष्णा शानी परी घर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि इस आंधी के आने से तेरे मन में जो तृष्णाएं हैं वो भी क्या है, वो भी ये छन जाएगी। और कुबुद्धि का भांडा फूटा, और तेरे मन में जो कुबुद्धि भरी पड़ी है, जो बुरे विचार भरे पड़े हैं, उनका भांडा भी फूट जाएगा, उनका रहस्य भी खुल जाएगा, उनका भेद भी खुल जाएगा। और जो आंधी, ज्ञान की आंधी जो आने वाली है, इस ज्ञान की आंधी को, ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए जो संतों ने जोग जुक्ति करी संतो बांधी, यानी कि जो संत महात्मा हैं, बड़े विद्वान हैं, उन्होंने बड़े योजनाओं, जोग जुक्ति का मतलब बड़ी योजनाएं करके इस ज्ञान को बांध लिया है। और निर्चू चुवे न पानी, यानी कि जो ज्ञान रूपी जो पानी है, वो इस यानी कि इस छत के अंदर से नीचू चुए ना पानी, यानी कि वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। कूड़ कपट काया का निक्षा, कबीरदास जी कहते हैं कि ये ज्ञान की आंधी आने से जो हमारे मन में या हमारी काया, हमारे शरीर में जो कूड़ कपट है, जो निश्चल है, कपट है, धोखा है, बेईमानी है, वो सारा का सारा निक्षा यानी निकल जाएगा। हरि की गति जब जानी, जब ये ज्ञान की जो आंधी आएगी तो हम हरि की गति को जान जाए, यानी कि भगवान की गति को जाने का मतलब जान जाएंगे। अब कवि कहता है जब ज्ञान की आंधी आ जाती है, यानी कि ज्ञान हमारे में जब आ जाता है तो उसका फल कैसा होता है। तो आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, कहता है जो ये ज्ञान की आंधी जब आएगी, आंधी आ जाने के बाद में जो आशीर्वाद रूपी जो जल बरसता है, बूठा का मतलब बरसना, यानी कि जो ज्ञान का जो रस, ज्ञान का जो फल बरसता है, उसमें तो सिर्फ प्रेम हरि यानी कि जो भगवान को प्रेम करने वाले जो जन का मतलब मनुष्य होते हैं, वो ही इस जल में भीगते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो आशीर्वाद, वो भगवान का दर्शन उन्हीं को ही मिलता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, कबीरदास जी कहते हैं कि भान का मतलब होता है सूरज, सूर्य,
के प्रगटे, यानी कि हमारे हृदय में जब ज्ञान का सूरज प्रकट हो जाएगा तो उदित भया तम खीना, यानी कि उदित होना प्रकट होना, भया तम खीना का मतलब होता है हमारे मन में जितनी भी तृष्णाएं हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उनका जो तम का मतलब अंधेरा जो है वो मिट जाएगा। तो ये हमारे दोनों पद हो चुके हैं, इनके भी मैं आपको प्रश्न बना करके भेज दूंगा। धन्यवाद।